चलो मिशी को लेते हैं। मिशी पता नहीं कौन है। जी मिशी। मिशी खान। हेलो। ओ हाय। हेलो। जी। कैसे हैं आप? ठीक है। बिल्कुल ठीक जी। क्या कहना चाहेंगे आप? अम, वही जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है, और मुझे इस चीज़ का ये पहले से ही था, जब खान साहब ने ये कहा था कि मर्द रोबोट नहीं होता। तो जब हम्म। आप इंसान को इस तरह की बात करें और जज्बात को ही हावी करें, तो एक जज्बाती बंदा कैसे एक अच्छा लीडर हो सकता है? कल हम ट्विटर स्पेसिस पे इसके ऊपर बात कर रहे थे स्टोरी, और एक आर्गुमेंट जो बार-बार आ रहा था, जी प्राइवेट लाइफ है, आप तो एथियस्ट हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है किसी से? तो हमने बड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की मुनाफ़िकत है, लेकिन एक डॉक्टर ना पाकिस्तानी ने उन्होंने बड़ा अच्छा एक आर्गुमेंट रखा था कि एक बंदा जो इतनी ईज़िली कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका हो, तो आप ये देखें कि उसको ब्लैकमेल करना कितना आसान होगा। आई मीन बिल्कुल। ये कोई ये तो नहीं है, हम जैसे आम लोग भी ब्लैकमेल हो सकते हैं। स्टोइक भाई आपके मेरे पास वो तस्वीर आ गई, अगर आपने ये ना कहा तो मैं सोशल मीडिया पे चढ़ा दूंगा। तो 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 ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, और इतना लूज है, जिस तरह की वो बातें कर रहा है, वो लगता है कुछ 16-17 साल के लड़का लड़की आपस में बातें कर रहे हैं। और आपकी बात सही है कि इससे वही साबित होता कि वो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज सम ट्रूथ बिहाइंड एवरी जस्ट किडिंग, या कोई जो एग्जांपलें दी जाती है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ होता है। अब मुझे भी अपनी सारी बातें जाकर टटोलनी पड़ेगी कि मैन आर नॉट रोबोट। तो वो असल में अपने बारे में बात कर रहे थे। वो खान साहब अपने बारे में बात कर रहे थे कि जब खूबसूरत लड़कियां मेरे इर्द गिर्द होती हैं, ख्वातीन मेरे इर्द गिर्द होती हैं, तो मैं कोई रोबोट तो नहीं हूं ना। दैट्स व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। हम ये समझ रहे थे जो खान साहब के पुराने, उनको बड़ी हाई स्टीम में रखते थे, इवन दो हिज पॉलिटिकल आइडियाज वर ऑब्वियसली पैथेटिक। हम ये समझ रहे थे कि हाँ भी, नहीं ये तो बड़ी हाई लेवल पे है, इनको ये क्या होगा, ऐसे इसमें इन कामों में अब इंटरेस्ट नहीं होगा। नहीं, उन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी मर्द वो ही रहता। आई मीन यार, मैं क्या बताऊं, मैं कल फिर दोबारा सुन रहा था यार एंड आई वाज क्रिंजिंग यार। मैं ये नहीं सोच सकता था कि ये इस तरह की हजरत बातें, इस तरह की लेवल की बातें कर रहे हो। ये वाकई थोड़ा अच्छा बातें लग रही थी। तो आप जी, आपको पता है आप कि इनका जो यंग एज थी, मैंने जितने भी बूढ़ों को देखा है, जो यंग एज में अगर लड़की होते हैं तो बुढ़ापे में वो खत्म नहीं होती। वो फितरत बन जाती है उनकी, जो एक फितरत है, तो वो खान साहब की ये फितरत ही है। तो इस किस्म का बंदा एक अच्छा इंसान, तो चलो पर्सनल उसकी लाइफ तो दूसरी है, लेकिन आप देखें कि ये हर वक्त मदीना मदीना मदीना। मैं इस चीज पे नहीं चाहती कि ये मजहब क्या किसी भी ऐसी चीज को बुनियाद बनाकर, इंडिया में भी पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी को बुनियाद बनाकर जब वो जीतते हैं तो वो अपने मकासद हासिल करते हैं और गरीब लोगों को पीछे फेंक लेते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान में भी इन्होंने एक एक मकसद बनाया, रियासत मदीना, और करप्शन करप्शन का भी एक वो कॉन्सेप्ट दे दिया, जिसका दिल मर्जी है करप्शन करे, करप्शन को अपने अंदाज में बयान करे। करप्शन बता ही नहीं है। जो जो एक ईमानदारी से आपको कोई चीज दे दी गई है, मुल्क किया, उसको भी उसको बेचना या उसका भी डुप्लीकेट आप रख दो, तो वो भी करप्शन में ही आता है। अपनी किसी को कुछ गिफ्ट दे देना, कोई राजी या कोई लैंड, तो वो भी करप्शन में ही आता है। तो इसलिए हाँ फिर उन्होंने जी चीज जी जी, आप सही कह रही हैं, बोल। ये भी करप्शन में ही आता है। कैरेक्टर की करप्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बल्कि कल किसी ने पॉइंट उठाया था, या पता नहीं किसी ने, आई डोंट नो, और ये फिर मुझे याद आया कि वो एक मैं ड्रामा देखता होता था, मैडम सेक्रेटरी। तो उसमें भी उन्होंने दिखाते हैं कि जब ये कोई नॉमिनेट भी किसी लीडर को करते हैं ना, अगर कोई प्रेसिडेंट है, ही इज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट, तो वो जो वाइस प्रेसिडेंट अपना रनिंग मेट चूज करता है, तो वो पीछे से पूरी उनकी ना वो कैरेक्टर का की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो देखते हैं कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है इसके पास्ट में जो हमारे सामने आ जाएगी। तो इमेजिन करें, खान साहब वो उन गंदे मुआशरों में अगर होता है ना, जिनको गंदे मुआशरे कहते हैं, ही वुड नॉट हैव गॉन थ्रू द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि सामने आ जाना था कि है ही, एक तो इन्होंने अबैंडन किया अपनी बच्ची को। इसमें नहीं हम्म। होनी थी, इसमें नहीं होनी थी बात के ओ जी शादी से बाहर इन्होंने शादी किया, तो बच्चा पैदा किया, इस पे नहीं उनको कुछ कहना था।
लेकिन इस पे कहना था कि तुमने उसको डिनाई किया, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम दुनिया का मुकाबला कर सकते। तुम अगर इस चीज पे नहीं दुनिया का मुकाबला कर सकते, दुनिया के सवालों का या तानों का, तो तुम हमारे कंट्री को कैसे डिफेंड करोगे अगर तुम इस तरह के हो? बिल्कुल। देखिए, हाथ में तस्बीह पकड़ के और पर्सनल लाइफ चलें दूसरी है, लेकिन मैं इस बात पे एक वाक़या याद आ गया है, नॉर्मल वाक़या है कि मतलब ऐसे ही पुराने ज़माने में कि एक औरत थी, तो उसने शादी की, तो उसने कहा कि मैं तो इतनी बापर्दा हूँ, इतनी नेक हूँ कि घर के जो ये दरख्त है, यहाँ पे कबूतर भी मुझे ना बेपर्दा ना देखें। और कुछ अरसे के बाद जो है किसी के साथ में सेट होके चली गई। उसके बाद फिर जो है उसी का वो जो बंदा था हस्बैंड, वो किसी गवर्नर के पास मुलाजिम हुआ। और उसके बाद जो था वो वहाँ पे ना सारे लोग कह रहे हैं बहुत बारिश, बुजुर्ग आए, वो इतने बारिश हैं कि वो ये समझते हैं कि उनके पाँव के नीचे कोई चींटी भी ना आए, चींटी भी आए तो उनको बुखार हुआ रहता है, बीमार हुए रहते हैं। तो उससे पहले चोरी हो चुकी थी, मतलब महल की चीजें, मतलब उस जगह की चीजें चोरी होती रहती थी, चोरी होती रहती थी। तो उसके जहन में ये पॉइंट उठा के इसी बुजुर्ग को जो है ना चेक किया जाए। तो लोगों ने तो उसको मारना शुरू कर दिया। काफी उसकी धुलाई होने के बाद जब वो गवर्नर आ गया, तो गवर्नर ने देखा चलें ठीक है, हम इसी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, अगर ना हुआ तो इसको जिंदान में डाल देंगे। तो लोगों ने तो बहुत पसपिश किया, लेकिन नहीं, फिर वो उस फ़कीर को चेक किया गया, तो जितना माल मसरूक़ा था वो सारा उसके पास से बरामद हुआ। तो तो हासिल बहस ये कि कोई जितना ड्रामेबाज। नेकी का प्रचार करता रहे, उतना ही वो हरामी होता है। यानी आप कहेंगे खान साहब ये थोड़ा सॉरी सख्त वर्ड हो गया, सॉरी। नहीं, मुझे सारे मेरे मेरे हाँ, तो नहीं, और यार दैट्स फेयर फेयर असेसमेंट, और ऐसे ही होता है वाकई कि लेकिन वैसे स्टोइक, मैं इस बारे में सोच रहा था कि कितना दोष खान साहब को दिया जा सकता है। आई नो दिस इज मुनाफिकत दुनिया के, अगर जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर वो ये इस तरह की ड्रामेबाजियां ना कर रहे होते, जरदारी की तरह के काम कर रहे होते, यानी इनका पर्सोना ये तस्बीह और मदीने की रियासत और ये इस तरह की, और लोग बैठा इस तरह की ड्रामेबाजियां ना कर रहे होते, तो जैसे भी मैंने कहा, इनकी अगर ये किसी दूसरे मुआशरे में होते, आजाद मुआशरे में होते, तो तब इनको ये झूठ भी तो नहीं ना बोलने पड़ते थे कि मेरी बच्ची है शादी से बाहर, या अगर मैं सिंगल हूं, तब तो अगर ये अमेरिका में होते तो कहते मैं उस वक्त सिंगल था, मैं जो मर्जी करूं, इसमें मैंने क्या किया। उसमें बल्कि जिसने जी। लीक करनी थी उन्होंने अदालत में चले जाना था। तो क्या इज ही अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, या फिर ब्लेम देना फेयर है उनके ऊपर, बिकॉज़ ही इज आल्सो ए बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दिस जो भी ये नहीं, नहीं, है। ब्लेम देना सर वो बिल्कुल फेयर। हाँ, बेसिकली वो अपने एक आप को एक रिप्रेजेंटेटिव कहते थे किसी चीज का। तो जब कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है तो वो लाइक एक मॉडल होता है, रोल मॉडल होता है। और उसने तो अपने आप को लाइक इस्लामिक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया हुआ था। तो ये चीज उसके खिलाफ इसीलिए जा रही है, जी, नहीं तो वो स्टोइक। कुछ भी करते रहे। जी, जी, सॉरी, जी, जी। नहीं, आप पूरा कर लें पॉइंट को। नहीं आप उनसे पूछ लें, मैं हाँ, क्यों मैंने एक सवाल स्टोइक से पूछा, तो इज ही अ विक्टिम फॉर ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस, या ही कैन आल्सो बी ब्लेम्ड फॉर बीइंग अ बेनिफिशियरी ऑफ ये पूरे चक्कर का? नहीं, नहीं, मेरे ख्याल से ही कैन बी ब्लेम एंड ही शुड बी ब्लेम्ड। और मेरी उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब ने ये जो इख्तियार किया है रास्ता, इसके लिए किसी ने उनको फ़ोर्स नहीं किया। ही वाज़ हुँ, लिविंग, जैसे कि वो खुद कहते हैं कि अल्लाह तो मुझे सब कुछ दे चुका था, इज़्ज़त, शोहरत, सारा कुछ ये वो। तो ही ऑप्टेड फॉर दिस, ही या वांटेड दिस रोल। ये उन्होंने, उनकी एक चॉइस थी और उनको इस सारी चीज़ों का पता था। उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि जी उन्होंने, उसके बाद अगर उन्होंने अवाम को वो सुनाया जो वो सुनना चाहते थे, तो दैट मीन्स कि ही इज़ अ सेल्फिश पर्सन। ही जस्ट वांटेड कि जी उनके उनके अपने पर्सनल मकासद थे कि मैंने इस मकाम तक पहुँचना है, उसके लिए जब बाय हुक, इसीलिए तो कहते हैं ना बाय हुक और बाय क्रुक। तो दिस इज़ बाय क्रुक। ये तो यानी कि ये जो तज़ाद है, इसका मतलब है कि दूसरों के लिए मेयारात खान साहब और समझते हैं और अपने आप के जो मेयारात वो सेट करते हैं, वो कुछ और समझते हैं। और सारी ज़िंदगी इन्होंने ये जो रोना रोया है, नाइंसाफ़ी, कि जी हाँ, कुफ़र का निज़ाम चल सकता है जी, वो गैर इंसाफ़ी, नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता, हज़रत अली को कोट करते थे। तो ये इनकी अपनी नाइंसाफ़ी नहीं है यहाँ पे, कि अवाम के जो बच्चे हैं, उनको कह दें जी वो रूहानी यूनिवर्सिटी में जाके आप जो है ना वो एल्केमी पढ़ें, या जो भी वो रूहानियात पढ़ें।
बट द पॉइंट इज कि जब और आपकी रूहानियत उस और टाइम अपनी कहाँ गायब रूहानियत थी, आपने कहा कि नहीं मैंने तो कुछ और सुनना ही नहीं है, बस मैं जो बात कह रहा हूँ ठीक है आ जाओ वो बस फौरन आ जाओ। बच्चों को फौरन आ भी जाए। बच्चों को भी हाँ लारा हाँ, लगा मैं दिया, बच्चों बच्चों को को लेट कहा करा देता हूँ, वो कैंसिल हफ्ते बाद आ कर। जाएंगे। तो दैट शोज कि हाँ मेरा और ख्याल एक से वैसे जी एक बात है, खान साहब का बड़ा इस वक्त दिल कर रहा होगा कि किसी तरह ये वाला बिट जो है ना मेरे बच्चों तक ना पहुंच जाए सबटाइटल्स के साथ वो क्योंकि तो वो अब तक पहुंच निकाल ही लेंगे गया डेटे। नहीं लेकिन उनको हो सकता है उर्दू तक ना पहुंचा, उनको ये स्कैंडल तो पता चला हो कि डैड की गंदी 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 बातें निकल आएंगी, उनको ये तो पता चल गया हो, लेकिन हो सकता है उनको ये बात ना पता नहीं। हाँ मे बी दे माइट हैव सम पाकिस्तानी फ्रेंड्स एज वेल हू वर टोल्ड। आई थिंक वो ये जो मतलब होते हैं ना पॉलिटिशियंस के बच्चे या जिनकी फैमिली होती है, दे आर प्रॉब्ली सो यूज्ड टू इट, और ये सारी अक्रॉस द फैमिली। मतलब मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह अगर मरियम वगैरह भी जब छोटे थे, मरियम नवाज वगैरह, तो अगर नवाज शरीफ के या इनके कोई अफेयर स्कैंडल नहीं, मैं आते होंगे अफेयर्स के ऊपर नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जनरली। पापा आपने मैं कह रहा हूँ वो नहीं, पापा आपने अच्छा अच्छा हमें भी लारा लगा दी, मैं उस बात के ऊपर बात कर रहा हूँ, उस ओके ओके स्पेसिफिक। ओके। बाकी तो हाँ हाँ उन्होंने कह दिया होगा और वो पापा प्राइवेटली तो कह देगा हाँ तो मैं सिंगल था, इसमें कौन सी ऐसी बात है, पापा तो बड़े आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पापे को। पापा कहेगा मैं हाँ सिंगल था उस वक्त। और 2013 इनकी कब डिवोर्स हुई थी, 2005 में जमाइमा के साथ, तो वो कहेंगे यार मैं 7 साल से अकेला फिर रहा था। तो ठीक है, लेकिन एनीवे बट हैविंग सेड दैट दिस गाय, ये बिहेवियर जो है खान साहब का वो प्रेडेटरी बिहेवियर है। वेस्ट में तो इसको प्रेडेटरी बिहेवियर ही देखा जाएगा कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जिनका हम्म, सर्वाइवल आपकी खुशनुदी के ऊपर डिपेंड करता है कि टिकट मिलेगा बिल्कुल आपसे, आपकी सीट शायद मुझे मिलेगी। रिजर्व सीट मिलेगी, हाँ जो हाँ औरतों की रिजर्व, तो मुझे आपको खुश करना पड़ेगा बाय अदर मीन्स। ये ये भी एक बड़ा पॉइंट है, ये प्रेडेटरी बिहेवियर है, इसके ऊपर हमने किसी ने गौर नहीं किया। दिस नहीं इज अ नहीं, इस वेरी पे प्रेडेटरी बिल्कुल, बिहेवियर। मैं सिर्फ इस पे थोड़ा सा वो दिखना चाह रहा था कि वो खातून को जो सीट वगैरह मिली है, क्या वो इस सब के बाद मिली है? क्योंकि अभी हम टाइमलाइन के बारे में 100% श्योर नहीं है ना कि ये जो लीक हुई है ऑडियो, ये एग्जैक्टली इसकी टाइमलाइन क्या है, तो ये डिटरमिन करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ मेरे जहन में पॉइंट ये था जरूर कि इसमें जो मटेरियल बेनिफिट हुआ है उसको भी फिर 70 देखा लाख नहीं, जाएगा। लेकिन उन्होंने 70 लाख का तो निकाला है ना कि ये जो 70 लाख हैं जो नहीं उनको लेकिन उसकी दिए कोई गए। डेट्स मौजूद हैं कि वो किन डेट्स पे हुआ है? हाँ हाँ ये डेट्स हैं, ये ठहरे मैं ये दिखाई थी मैंने। जो अमाउंट तो मुझे याद थे, लेकिन हाँ आई नहीं थिंक नहीं वो डेट्स वही मैंने वो डेट्स उस वीडियो में दिखाई थी। अप्रैल ओके। अप्रैल टू मई उसी महीने के अंदर ही 7 ट्रांजैक्शंस थी वो है। लेकिन अब कॉल्स की डेट का नहीं पता, लेकिन सारे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बता रहे हैं कि ये उन्हीं दिनों की बात है। एनीवे चले, बहुत शुक्रिया मिशी आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने अपनी राय का इजहार किया एज अ हेलो। खातून। जी जी हम एक और बात भी करनी थी, वो पाकिस्तान में वो मैंने देखा था कि पाकिस्तानी औरतों को भी मतलब 13 मिनट तक या 13 सेकंड तक घूरी करके, तो पता नहीं वो भी उसके भी जुर्म हो गया था, तो ये सच है या? किसने किसने किया 13 मिनट तक घूरी? 13 सेकंड शायद, मैंने किसने की? सोशल मीडिया पे देखा था। खान साहब ने की? नो 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 नो, ये खान साहब से डिफरेंट हो गया है। मतलब वैसे गवर्नमेंट ने मतलब इस चीज को ना जुर्म करार दे दिया है, तो पाकिस्तान में? किसी भी औरत को। यस, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था। ओह आई डोंट काफी नो, लोगों मुझे ने नहीं इसके पता। बारे में अच्छा काफी लोगों मेरी ने इसके नजर से। बारे में लाइक, तो उसमें ये मेरी लोगों ने इस पे ये मजाक उड़ाया था कि 14 मिनट तक, वो 14 मिनट कह रही हूँ, 14 सेकंड तक। तो पाकिस्तानी लोगों ने ये कहा था कि अब 13 सेकंड पहले, फिर अपनी नजर चेंज करके तो 13 13 सेकंड की हम घुर्रियां डाल लेंगे, ऐसा कुछ था। हाँ तो एनीवे आई थिंक दिस मस्ट बी, आई डोंट नो, मैंने इस बारे में नहीं सुना, लेकिन ये तो एक ये तो ओके। एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, इसमें कोई इसके लिए लीगल ये लॉ नहीं बनाना होता है इस तरह की चीजों के लिए, ये तो अपनी कौम की तरबियत करनी होती है। बट एनीवे चले, बहुत शुक्रिया ठीक आपका है। मिशी, थैंक यू वेरी मच। ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।